इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। परम सौभाग्य का बात है कि दिल्ली में पहली बार हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 आचार्य श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज के मुखार बिंद से उनके परम आराध्य देव शंकर भगवान जी की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि महाराज श्री के शब्दों के माध्यम से आप सबको आशीर्वाद भी मिले और आने वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में महाराज जी आप सभी से चर्चा करें और एक दिव्य और भक्ति में दिल्ली दिखाई दे आने वाली 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। जहां पर भी हम देखें वहीं पर आशीर्वाद दिल्ली को मिले। दिल्ली हमारी, जैसा कि कहते हैं कि यहाँ पर वातावरण प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली हमारी हरी भरी हो, दिल्ली हमारी स्वच्छ हो और दिल्ली भक्ति में हो। इस परम सौभाग्य को बनाने के लिए, इन काम को पूरा करने के लिए और अपने मुखार बिंद पे कहते हैं कि शब्दों का एक बड़ा महत्व होता है और जब शब्द ब्रह्मांड में घूमते हैं तो सभी इस पूरे ब्रह्मांड को वो शुद्ध करते हैं। परम आदरणीय स्वामी जी का आदेश के अनुसार दिल्ली की धरा के ऊपर 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंग का एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक होगा। आचार्य महाराज श्री उसमें विराजमान रहेंगे। शंकर जी का आपने सभी ने देखा है कि इन्होंने एक एक ऐसी अनुभूति से, एक ऐसे शब्दों से, एक ऐसे विवरण से इन्होंने शंकर जी के बारे में बताया है कि आपको कैसे अपने परम दिल के अंदर अपने सौभाग्य को बनाते हुए कि आपके सामने शंकर जी विराजमान है, शिवलिंग के रूप में है, तस्वीर के रूप में, किसी भी रूप में है या नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि अगर आपने दिल में एक बार संकल्प कर लिया कि आप शंकर भगवान जी को जल अर्पण कर रहे हैं तो जल अर्पण होगा। ऐसे परम पूज्य, ऐसे परम आदरणीय, ऐसे प्राप्त स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री कैलासानंद जी गिरी जी महाराज को एक बार हम सभी से कहेंगे जोरदार तालियां बजाकर, जितने हमारे साथी बैठे हैं जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और इस धरा के ऊपर हम निवेदन करेंगे गुरु जी से कि आप अपने मुखार बिंद से आप सभी को संबोधन दें और उसके बाद आने वाले समय में आप दिल्ली के अंदर आपका निवास रहेगा, यहाँ पर भी आशीर्वाद मिलता है तो जमीन का और धरती का और धरा का सौभाग्य बढ़ जाता है। तो परम आदरणीय मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय हमारे श्री श्री 1008 आचार्य श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज से कि आप इस कथा के बारे में कि किस तरह लोग इसको सुने, समझें और देखें और इसका श्रवण पान करें, आपको कैसे आनंद मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से आप बताएं। बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है। कथा तो इस इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली में बड़े बड़े महापुरुषों की होती रहती है, होती रही है, पर इस कथा का थोड़ा सा स्वरूप अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि इस कथा को शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, शास्त्र की परंपरा के अनुसार की जाएगी। इस कथा में किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं होगा। इस कथा में केवल भगवान शिव से आधारित, भगवान शिव पर आधारित और भगवान शिव से संबंधित चरित्र का ही निरूपण किया जाएगा। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। पाप, ताप और संताप तीनों का दमन करने की सामर्थ्य शिव पुराण में है। शिव पुराण को सुनने वाला प्राणी, शिव पुराण को सुनाने वाला प्राणी और शिव पुराण को कराने वाला प्राणी, शिव पुराण में सम्मिलित होने वाला प्राणी चारों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पहला विषय, बड़े से बड़े महापातकी शिव कथा के कारण मुक्त हो गए। बहुत प्रमाण है शिव पुराण में, बहुत प्रमाण है। काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम
कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पण। कहा गया है कि एक बिलपत्र भगवान शिव को यदि कोई मन से श्रद्धा से अर्पित करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का उसे फल प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। अगर कोई नहीं चढ़ा सकता है तो चढ़े हुए बिलपत्र को देख ले, छू ले या उसको मन से स्पर्श कर ले तो कोटि कन्या, करोड़ कन्या के साथ साथ 3 जन्मों के पापों से वो मुक्ति पा जाता है। मैं बधाई देना चाहूंगा नरेश अरन जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा सुरेंद्र रुतेला जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा राम दर्शन जी को और इनकी पूरी टीम को। इन्होंने शिव कथा शिव भक्त के मुखारविंद से सुनने का निर्णय लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे शिवोपासना को 200 करोड़ लोगों ने पिछले साल की उपासना को अब तक देखा है। 200 करोड़। इस बार की उपासना को भी लगभग 160-70 करोड़ लोगों ने अब तक देखा है। क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने लाइव देखा कि भारत का एक साधु 18 घंटे 19 घंटे एक आसन से कैसे बैठ सकता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वस्व धर्म स्वस्व कर्म निरतिम स सिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कामों पर निरत रहता है अर्थात अपने काम को ध्यान से करता है उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दिल्ली प्रदेश में शिव पुराण की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है और जिसके मुख्य यजमान नरेश अरन जी हैं, इनकी पूरी टीम है, सुरेंद्र रुतेला जी हैं, इनकी पूरी टीम है। और मुझे लगता है यह शिव पुराण कथा ऐतिहासिक दिल्ली में इसलिए होने जा रहा है कि भगवान शिव के भक्त के द्वारा और विद्वतापूर्ण शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यह कथा 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण के साथ नित्य उनकी सेवा के साथ यह कथा होने जा रही है। यह कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक है। 17 तारीख को कथा का उद्घाटन है, शुभारंभ है और 23 को कथा का समापन है। 24 तारीख को सामूहिक यज्ञ और भंडारा है। इस प्रकार से 8 दिवसीय 8 दिन का यह श्रीमद शिव पुराण का विशाल आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। शिव पुराण क्योंकि पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है और पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, इसलिए उस कथा को सुनने वाला और कराने वाला दोनों शिव भक्तिमय होना चाहिए। और यह कथा यहाँ होने के बाद इस कथा के जो संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए वो सकारात्मक जाए, यह संदेश सकारात्मक हो और इस कथा का सकारात्मक स्वभाव घर घर में सनातनियों के घर में प्रवेश करे, पहुँचे। ये दिल्ली के अंदर पश्चिम बिहार में डीडीए ग्राउंड है, NS रोड के ऊपर होगी और इसका समय रहेगा 3 बजे से महाराज श्री जब तक चाहेंगे। वैसे 3 से 6 बजे का टाइम रखा है। 3 से 6:30 बजे के आसपास तक कथा को विश्राम प्रतिदिन होगा और सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। महाराज श्री उसके अंदर विराजमान रहेंगे दोनों कार्यक्रम के। मैं सुरेंद्र रुतेला, केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली में बन रहा है उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ और बहुत दिव्य और भव्य मंदिर दिल्ली में बनने जा रहा है जिसका कि निर्माण कार्य शुरू है। जिस शिव महापुराण कथा है वो 17 नवंबर से 23 नवंबर तक दिल्ली के मियांवाली नगर में होने जा रही है। 16 तारीख को कलश यात्रा है और 25 तारीख को महाराज जी द्वारा केदारनाथ मंदिर में गुरु दीक्षा का प्रोग्राम है जो कि बहुत दिव्य होने वाला है। दिल्ली में पहली बार गुरु जी गुरु दीक्षा का प्रोग्राम करेंगे और बहुत अच्छे से सभी लोगों को गुरु दीक्षा मिलेगी वहाँ पे। दिल्ली वालों से किस तरह का संदेश है? हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली वाले इस शिव महापुराण का कथा सुनने के लिए दिल्ली में के मियांवाली नगर में जरूर पहुँचें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। और सभी से मैं निवेदन करूंगा और सभी सादर आमंत्रित करूंगा कि आप सब लोग इस कथा का श्रवण करें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। ये 7 दिवसीय है और एक दिन पहले कलश यात्रा है और 25 तारीख को महाराज जी की दीक्षा है। ये 17 तारीख को शुरुआत होगी और 23 तारीख को इसका समापन होगा। खर्चा तो जितना खर्चा तो श्रद्धालु द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है,
जो लोग जितना दान में पैसा दे सकते हैं उनके दान के पैसे से मंदिर बन रहा है और मंदिर में 3 से लेकर 4 साल का समय लगेगा अभी। मंदिर से जुड़ने के लिए किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं, हमारे मंदिर के नंबर भी हैं और आप उसमें मंदिर के नंबर पे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आके भी जुड़ सकते हैं। और वो तो भगवान शिव का, भोले का मंदिर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है भगवान।